तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वान शियन अपने दोस्तों के साथ राइनो माउंटेन में जाता है, जहाँ पे वो कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स को जमा करना चाहता था, मगर अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा राइनो बीस्ट आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वो तीनों एक साथ मिलकर भी उसका मुकाबला करते हैं, मगर वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। उल्टा वो राइनो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस पर वो तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि शायद अब ये जरा सीरियस हो रहा है। वो बीस्ट जैसे ही जोर से धाड़ता है तो उन तीनों के लिए वहाँ पे खड़े हो पाना मुश्किल हो जाता है। मगर फिर क्वान शियन उन लोगों से कहता है कि सीनियर्स, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस राइनो को थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, क्योंकि ये राइनो ट्रांसफॉर्मेशन टावर लेवल के 9th स्टेज पे है, तो मुझे इस पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं और जाते साथ ही बाई लॉन्ग अपनी जेड बोतल को बाहर निकालते हुए उससे जेड वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि उस राइनो के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ बाई लॉन्ग अपनी उस जेट बोतल से उस लिक्विड को बाहर निकालता है, जो कि उस राइनो को चारों तरफ से जाकर कवर कर लेता है। और फिर बारी आती है हान ली की। वो अपनी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए फिर से उस राइनो को चारों तरफ से जकड़ लेता है ताकि वो वहाँ से बाहर ना निकल पाए। वो दोनों उसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए होल्ड करना चाहते थे ताकि क्वान शियन अपना फाइनल अटैक कर सके। और फिर हम लोग देखते हैं कि क्वान शियन अपना अटैक करने के लिए थंडर सील का इस्तेमाल करते हुए उसके 9th लेवल को एक्टिवेट करता है। 9th लेवल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे हमें हर जगह लाइटनिंग गिरते हुए दिखाई देती है। ये देखकर हान ली भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि क्वान शियन 9 थंडर सील के 9th लेवल से हेवनली एम्परर पोल टेक्निक को यूज करता है। इस टेक्निक को यूज करते ही हम उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत बड़ा पोल नीचे आते हुए देखते हैं। उस हेवनली एम्परर पोल को देखकर वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं और क्वान शियन अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ। ये सुनते ही वो दोनों ही फौरन से क्वान शियन के पास आ जाते हैं और वो बीस्ट अभी भी उसी फॉर्मेशन के अंदर लॉक होता है। ये देखकर क्वान शियन उस हेवनली एम्परर पोल को सीधा उसके ऊपर थ्रो करता है, तो उस पोल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बीस्ट भी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी एनर्जी को चार्ज करना शुरू कर देता है। ये देखते ही वो लोग कहते हैं कि लगता है कि शायद ये अब अपनी पूरी पावर का एक साथ इस्तेमाल करने वाला है। और दूसरी तरफ वो पोल जैसे ही उस पे गिरता है तो वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके लिए उसे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, मगर फिर दूसरी तरफ क्वान शियन वो अपनी पावर को अचानक से एकदम से बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो पोल उससे जोर से आके हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। वो पोल तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर उसके साथ साथ वो बीस्ट भी नीचे जा गिरता है। क्वान शियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे हर जगह एनर्जी फैल जाती है। मगर दूसरी तरफ हम लोग उस राइनो को देखते हैं, वो अभी भी जिंदा होता है और दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा था। और क्वान शियन अपने दोनों सीनियर से कहता है कि अब आप लोगों की बारी है। ये सुनते ही वो दोनों सीनियर्स आगे बढ़ते हैं और अपना बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे वो दोनों ही उस राइनो का काम तमाम कर देते हैं। इस अटैक के बाद वो राइनो दोबारा अपनी आंखें नहीं खोलता, जिस पर वो लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो चलो इससे तो जान छूटी। मगर इतने में वहाँ पे मिस्टर शाओ आ जाता है और वो आते साथ ही उस बीस्ट को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने इस बीस्ट को हरा दिया? ये तो टावर ट्रांसफॉर्मेशन के 9th लेवल में था। तो बाइलोंग कहता है कि असल में हम लोगों ने इसे नहीं मारा, इसे मारने में सिर्फ और सिर्फ क्वान शियन का ही हाथ है। हम लोगों ने तो बस इसकी थोड़ी बहुत हेल्प की है। जिस पर मिस्टर शाओ कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आज से पहले किसी ने भी इसे नहीं हराया। तो क्वान शियन कहता है कि अगर मुझे अपनी पूरी 100% पावर को यूज न करना पड़ता तो शायद मैं भी इसे नहीं हरा पाता। ये सुनकर मिस्टर शाओ कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हो। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उन नेचुरल हर्ब्स को लेने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस गुफा के अंदर जाते ही उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स मौजूद होती हैं और हान ली उन्हें देखकर कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी तरह से ग्रो हो चुकी होंगी। अगर ये पूरी तरह से ग्रो ना हुई तो हम लोग इन्हें रिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्वान शियन एक मेडिसिनल प्लांट को उखाड़ता है और कहता है कि अगर मैं इन्हें अपने सीक्रेट स्पेस के अंदर जाकर प्लांट कर दूं तो ये बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर जाएंगे। इस तरह मुझे ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि फ्यूचर में ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे काम आए। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ मौजूद मेडिसिनल हर्ब्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग हान ली को देखते हैं
उसे वो लिन हुआ स्पिरिचुअल हर्ब मिल जाती है, जिस पर वो कहता है कि फाइनली यही चीज तो हमें चाहिए थी। वो उसे फौरन से अपने पास रख देता है और उन लोगों से कहता है कि हमारा काम हो गया है। ये सुनने के बाद क्वान शियन वहां मौजूद कुछ और स्पिरिचुअल हर्ब्स को इकट्ठा कर लेता है, जिस पर मिस्टर शाओ कहता है कि तुम इतनी सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स का क्या करोगे। तो क्वान शियन उसे बताता है कि असल में ये मेरे कुछ काम आने वाली हैं। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। तो बाकी सब भी उसके पीछे पीछे आगे जा रहे होते हैं, मगर जैसे ही वो लोग उस गुफा से बाहर निकलते हैं तो क्वान शियन देखता है कि उसके सामने दोबारा से की शियन आकर खड़ा हो गया है, जिसे देखते ही वो फौरन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और की शियन कहता है कि तो फाइनली तुम मुझे यहाँ पर मिल ही गए, तुमने काफी लंबा इंतजार कराया है मुझे। जिसके बाद बाई लोंग कहता है कि लगता है कि शायद यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, मगर की शियन उससे कहता है कि बाई लोंग मेरी तुम्हारे साथ कोई भी लड़ाई नहीं है। तो क्वान शियन कहता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आए हैं। तो की शियन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आए हैं, इसलिए बाकी के लोग यहाँ से जा सकते हैं, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मिस्टर शाओ कहता है कि हम लोग चाहे जो भी कर लें, मगर अपने दोस्तों को हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ते। तो की शियन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मौत प्यारी है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये कहते ही वो अपने किलर से उन पे अटैक करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ वो तीनों के तीनों सीनियर्स उन वॉरियर्स के साथ फाइट करने के लिए आगे आ जाते हैं। मिस्टर शाओ आते साथ ही स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक करता है और दूसरी तरफ बाई लोंग अपनी बोतल के साथ फाइट करता है और फिर उस वॉरियर के पास जाते हुए उससे हैंड टू हैंड फाइट करके उसे भी हरा देता है। और की शियन कहता है कि क्वान शियन लगता है कि शायद तो मेरे हाथों मरना पसंद है, इसलिए तुम्हारी ख्वाहिश तो मैं खुद पूरी करूंगा। मगर दूसरी तरफ क्वान शियन उससे कहता है कि लगता है शायद तुम पिछली वाली मार भूल गए हो, इसीलिए तुम दोबारा से ऐसी बातें कर रहे हो। मगर की शियन कहता है कि इस बार हारोगे तो सिर्फ तुम। ये कहते ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए हवा में ऊपर आ जाता है और जैसे अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो क्वान शियन देखता है कि इसने अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर लिया है। लास्ट टाइम ये इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, जरूर ये इस वक्त टावर ट्रांसफॉर्मेशन के 7th लेवल में आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि की शियन 1000 माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा माउंटेन आ जाता है और की शियन वो पूरा का पूरा माउंटेन की तरफ थ्रो करता है। और दूसरी तरफ क्वान शियन अपनी 9 थंडर सील पावर को इस्तेमाल करते हुए उससे एक साथ 3 ड्रैगन्स को समन करता है। ये देखकर की शियन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये एक साथ 3 ड्रैगन्स को कैसे यूज कर सकता है। और दूसरी तरफ क्वान शियन उन तीनों ड्रैगन्स को एक साथ रिलीज करता है, जो कि उस माउंटेन को डिस्ट्रॉय करते हुए की शियन को पीछे धकेल देते हैं। इस अटैक से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। और की शियन जैसे ही खड़ा होता है तो वो देखता है कि क्वान शियन पलक झपकते ही उसके बिल्कुल पास आ गया है और वो उस पर एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है, मगर अचानक से क्वान शियन अपना अटैक चेंज कर देता है, जिस पर की शियन काफी डर जाता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे बचाएं। तो इतने में एक अटैक पीछे से आकर क्वान शियन की तरफ हिट करता है, मगर क्वान शियन उस अटैक को रोक देता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नजर आता है कि वहां पर शुन लुओ बिंग आ चुका है। और वो आते साथ ही क्वान शियन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने फेलो डिसाइपल को मार सकते हो। तो लुओ बिंग को देखकर हानली कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका सामना करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मगर दूसरी तरफ क्वान शियन लुओ बिंग से कहता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के लिए आए हो और ये चमचा भी तुम्हारा है, तुमने ही इसे मुझे मारने के लिए भेजा था। ये बात सुनकर लुओ बिंग को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी जबान बहुत चलती है। ये कहते ही वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपनी पूरी ताकत के साथ क्वान शियन पे जैसे ही हमला करता है तो क्वान शियन उसके अटैक को डॉज करके उसकी चेस्ट पर एक जोर से पंच मारता है। मगर लुओ बिंग उस पर अपनी सोट से अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे क्वान शियन बाल बाल बचता है और इस तरह उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देते हैं। लुओ बिंग ज्यादा ताकतवर होता है, मगर उसके बावजूद भी क्वान शियन उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो दोनों ही वॉरियर एक साथ एक दूसरे पर एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे वो दोनों ही एक दूसरे को रोकते हैं। और फिर क्वान शियन उससे कहता है कि शुनयान सिटी का मास्टर तुम्हारा क्या लगता है। ये कहकर वो उसे पीछे धकेल देता है, जिसके बाद लुओ बिंग उससे कहता है कि शुन जियान वो मेरा यंगर ब्रदर है, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही वो बहुत सारे आइस स्टोन्स क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही नोकीले होते हैं। तो क्वान शियन उन आइस स्टोन्स को देखते हुए फौरन से अपनी डबल ड्रैगन टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पे 2 ड्रैगन्स आ जाते हैं। और इस तरफ जैसे ही
लुओ बिंग अपने स्टोन्स को एक्टिवेट करता है तो दूसरी तरफ वो ड्रैगन जोर से धारते हुए उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मगर वहाँ पे बचे हुए कुछ स्टोन्स लुओ बिंग सीधा थ्रो करता है, जो कि उन दोनों ड्रैगन्स को पूरी तरह से फ्रीज कर देते हैं। उन ड्रैगन्स को फ्रीज करने के बाद लुओ बिंग सीधा उन स्टोन्स को क्वान शियन की तरफ थ्रो करता है। तो क्वान शियन कहता है कि अगर मैं इस आइस से टकरा गया तो ये मुझे पूरी तरह से जमा देंगे। ये कहने के बाद वो फौरन से 9 थंडर सील को यूज करते हुए हेवनली एम्परर पोल को वहाँ पे समन करता है, जिससे वो अपने पास आने वाले उन सारे आइस अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इस टेक्निक को देखकर लुओ बिंग भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये इतनी यंग एज में इतनी पावरफुल टेक्निक को कैसे मास्टर कर सकता है। और दूसरी तरफ क्वान शियन उस हेवनली एम्परर पोल को सीधा उन आइस स्टोन्स की तरफ थ्रो करता है, जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ लुओ बिंग उस पोल को रोकने के लिए अपने जेड स्नेक्स का इस्तेमाल करता है, जो कि उस पोल को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी उसे नहीं रोक पाते। और फिर लुओ बिंग को अपने सामने एक शील्ड एक्टिवेट करनी पड़ जाती है, मगर वो पोल इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि लुओ बिंग को उसे अपने शील्ड के साथ रोकने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और क्वान शियन अपनी एनर्जी के साथ एक जोरदार अटैक करके उसे भी उठाकर दूर फेंक देता है। क्वान शियन की पावर देखकर वहां खड़े हुए सीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर होगा। और बाई लोंग कहता है मैंने तो सच में इस लड़के को अंडरस्टिमेट किया है। मगर दूसरी तरफ क्वान शियन लुओ बिंग की हालत देखकर मुस्कुराने लगता है, जिस पर लुओ बिंग कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है मुस्कुराने की, तुम अब मरने वाले हो, इसलिए मुस्कुराना बंद करो। ये कहते ही वो अपने आइस टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे एक पोर्टल एक्टिवेट होता है और उससे कुछ सोर्स बाहर निकलती हैं, जिनसे क्वान शियन के चेहरे पे एक हल्का सा कट लग जाता है। ये देखकर क्वान शियन कहता है कि ये ब्लैक आइस स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा शार्प है। और वो सीनियर्स कहते हैं कि ये इसका फाइनल अटैक है। ये इस अटैक को किलिंग अटैक कहता है। ये टेक्निक असल में 6 स्टार अर्थ ओरिजिन टेक्निक है। इसे रोकने के लिए इससे भी ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक को यूज करना होगा, जिसके बाद हम क्वान शियन को बहुत ही ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करते हुए देखते हैं। तो लुओ बिंग ये देखते ही फौरन से उन सोर्स को उसकी तरफ आगे भेजता है, मगर इतने में बाई लोंग और हान ली दोनों ही बीच में आकर उन सोर्स को रोक लेते हैं। और दूसरी तरफ क्वान शियन वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद अपना फाइनल अटैक करने की तैयारी करता है, जिससे वहां पर एक और पोर्टल एक्टिवेट होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वॉरियर्स उन सोर्स को नहीं रोक पाते और वो सारी की सारी सोर्स तेजी से क्वान शियन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। तो इतने में क्वान शियन उस पोर्टल के अंदर से एक स्क्रोल बाहर निकालता है, जो कि एक हेवनली स्क्रोल होता है। उस स्क्रोल को देखकर बाई लोंग कहता है कि ये तो वही स्क्रोल है जो कि क्वान शियन को बोनस के तौर पर दिया गया था। तो क्वान शियन स्क्रोल ऑफ हेवन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्क्रॉल क्वान शियन के सामने आकर पूरी तरह से खुल जाता है। और वो सारी की सारी सोर्स जैसे ही उसके पास आती हैं तो वो स्क्रॉल उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर लुओ बिंग बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और क्वान शियन उससे कहता है कि चलो तुम्हारी सोर्स तुम्हारे पास आ रही है। ये कहते ही वो सोर्स वापस से सीधा लुओ बिंग की तरफ जाने लगती है, जिस पर लुओ बिंग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर इतने में एक सोर्ड आकर उसे हिट करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और जब वो देखता है कि वो लड़ने के काबिल नहीं रहा तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और बाई लोंग उसका पीछा करने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि क्वान शियन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, जिस पर वो लोग फौरन से उसके पास आते हैं। तो क्वान शियन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने असल में अपनी ज्यादा ही एनर्जी कंज्यूम कर ली है, इसलिए मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। तो फिर इतने में मिस्टर शाओ से आकर कहता है कि क्वान शियन तुम फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हें यहाँ पर गार्ड कर रहे हैं, तुम जल्द से जल्द अपने आप को हील करो और अपनी एनर्जी को रिकवर कर लो। ये कहने के बाद क्वान शियन फौरन से कल्टीवेशन स्टार्ट करते हुए वहीं पर ही बैठ जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि लुओ बिंग इस बार तो लकी था क्योंकि वो अपनी जान बचाकर भाग निकला है, पर अगली बार वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लुओ बिंग की शियन के साथ जंगल में आ जाता है। वो काफी जख्मी होता है, इसलिए की शियन उसे एक जगह लाकर बिठा देता है और उससे कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि शायद सारे के सारे लोग इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग श्वान कॉलेज के मास्टर्स के पास जाकर इस सारी सिचुएशन को रिपोर्ट करेंगे। ये बात सुनते हुए मिस्टर लुओ बिंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोग उनसे पहले जाकर मास्टर्स को ये रिपोर्ट नहीं कर सकते कि उन लोगों ने मुझ पर कातिलाना हमला किया है। ये सुनते ही की शियन कहता है कि मास्टर ये तो बहुत ही ग्रेट आइडिया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।